जय माता दी दोस्तों। सन 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से और अपने घर के मुख्य द्वार से तुरंत हटा दे यह चीजें। माता रानी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं जिस भी घर में यह वस्तुएं होती है। इसलिए आज ही तुरंत फेंक दे अपने घर से बाहर इन चीजों को। और अगर आपने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं हटाया तो माता रानी कभी भी आपके घर पर नहीं आएंगी, आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। इस नवरात्रि में व्रत रखने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। माता रानी जी हमेशा हमेशा के लिए आपसे क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी जी पालकी पर सवार होकर के पृथ्वी पर पधारने जा रही है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है कि मान्यता है कि ऐसी अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा जी का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा जी का पालकी पर सवार होकर के आना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी होता है। पृथ्वी लोक पर जीवन सुखमय हो जाता है। इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की हल्की सी भी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। दोस्तों, इस वर्ष में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे के पूरे 9 दिनों तक माता रानी जी धरती पर वास करने के लिए आ रही हैं। माता दुर्गा जी की विशेष आराधना पूजा इस दौरान की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 अक्टूबर को खत्म होगी। ऐसे में माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से लेकर के 7:20 तक। साथ ही में अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 11:52 से लेकर के दोपहर 12:04 तक। मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, अति मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा एक व्यक्ति पर आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से इन चीजों को हटा देता है, ऐसे घर में माता वैष्णो का आगमन अवश्य ही होता है। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे घर की बरकत होती है, ऐसे घर की उन्नति होती है। ऐसे घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। माता वैष्णो ऐसे घर की झोली खुशियों से भर देती है। इसलिए नवरात्र आने से पहले तुरंत हटा दे अपने घर से यह चीजें। मिलेगा आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान। हो जाएगी पूजा आपकी सफल, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों के लिए कभी भी परेशान नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दूं, शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से माता रानी जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और तुरंत ही आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। लेकिन दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बातों का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले नहीं रखते हैं, तो भले ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख ले, पूजा पाठ कर ले, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी वेद पुराण को उठा करके देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, तो आपको यही पता चलेगा कि शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इस बार की जो नवरात्रि आने वाली है वह है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि का सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि माना गया है, क्योंकि इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। माता शेरा वाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, शारदीय नवरात्रि का समय हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि इस नवरात्रि की हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। इसलिए चाहे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान व्रत रखे चाहे न रखे, इस 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां होती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको माता रानी जी का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार माता रानी जी आपसे रुष्ट हो गई तो फिर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
आपका घर बर्बाद हो सकता है। आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में परेशानियों का भंडार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्रि के दौरान आप छोटे छोटे से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप यह उपाय करते हैं तो बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। इसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं, माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों एक बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। शारदीय नवरात्रि के बारे में वास्तु शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में एक बात बताई गई है कि इस दौरान माता रानी जी अपने भक्तों के घर पर जरूर ही वास करने के लिए जाती है। चाहे आप व्रत रखें, चाहे आप व्रत ना रखें, यह एक ऐसा समय होता है जब माता रानी जी आपके द्वार पर जरूर आती है और इस दौरान आप माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं। माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। चाहे वह नौकरी संबंधित हो, धन प्राप्ति के लिए हो, संतान की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो या कैसी भी आपकी इच्छा हो, वह नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से जरूर ही पूरी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा ही आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से इस साल में आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो इस शारदीय नवरात्रि के दौरान करके आप विशेष लाभ पा सके, वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता देते हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर वेद पुराणों के अनुसार ले जाते हैं और इनका उपाय इस शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की पूजा में करते हैं, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे व्रत ना रखा हो, तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सदैव माता रानी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो है, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको लेकर के अपने घर पर आना है, वह है घंटी। आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत ना रखे तब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ कर सकते। और माता रानी जी की पूजा कभी भी मौन रख करके नहीं की जाती है। जितनी देर भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से माता रानी जी प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज जो है, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पे आना है, वह है शंख। देखिए दोस्तों, वेद पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हो, शंख की ध्वनि अपने घर में निकालते हैं, तो इससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर सदैव ही देवी देवताओं की आशीर्वाद बने रहती है। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर कोई भी काला जादू करवाए या आपके ऊपर कोई दोष है उसका प्रकोप खत्म हो जाए, तो ये काम कर लीजिएगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले एक त्रिशूल खरीद करके जरूर लेकर आ जाइएगा और आपके घर पर जहां भी माता रानी जी की चौकी लगाई जाए उसको वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। जब नवरात्रि बीत जाए तो इसी त्रिशूल को ले जा करके माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आपने इतना उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों,
माता रानी जी की कृपा सदैव ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ क्यों न खड़े हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति त्रिशूल स्थापित करके उसको माता रानी जी के मंदिर में दान कर देता है तो फिर माता रानी जी की कृपा दृष्टि से उस व्यक्ति पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके घर पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब भी माता रानी जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि माता रानी जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठक वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया है कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस गलती से बचना चाहिए आपको। अगर आप यह गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में तो यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में कई प्रकार के परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, माता रानी जी की जय जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है, लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं। तो इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। आपके घर पर अगर अंडा है या अंडे की ट्रे रखी हुई है तो दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले अंडा या अंडे की ट्रे को अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के दौरान अपने घर पर दारू की, बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत ही बड़ा पाप है। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि भूल कर भी ऐसी गलती ना करे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ना तो आप लोग तामसिक भोजन कीजिएगा, ना ही इसका सेवन कीजिएगा, ना ही अपने घर पर रखिएगा। और अगर आपके घर में दारू बियर रखी हुई है तो उसको तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। और जहां पर भी ऐसी चीजें रखी हुई है वहां पर थोड़ा सा गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा। वरना दोस्तों, हो सकता है कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने के लिए आए और इस गलती की वजह से माता रानी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर चली जाए। तीसरा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष करके कि अगर आपके घर पर कोई भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हुई है तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए या उसमें सेल डाल दीजिए और चालू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय माता दी।